अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो आज हम जाएंगे रिप्रेजेंटेशन पे कि सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम सेट को जो है ना किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और कितने टाइप्स में करते हैं। देखें, बेसिकली हम सेट को जो है ना तीन वेज में, तीन जो है ना पार्ट्स में हम उन्हें जो है ना स्टडी करते हैं। अ सेट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय थ्री वेज। तीन तरीके होते हैं जिनमें जो है ना हम एक सेट को एक्सप्रेस करते हैं। देखें, जो पहला तरीका है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और सेकंड वाला जो है टेबुलर फॉर्म, और फिर है सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीन तरीके हैं जिन्हें हम जो है ना एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों को इंशाल्लाह अच्छी तरह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आप एक स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। सेवन्थ क्लास में इनका दूसरा नाम नहीं है, तो जो एडवांस बुक्स हैं तो वहाँ इनका नाम मेंशन है। देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहें या स्टेटमेंट फॉर्म कहें, बात सेम है। देखिए, इनका डेफिनेशन मैंने जो है ना लिखा है यहाँ कि इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म of sets we describe the characteristics of the members of the set in any common language। देखें, आप किसी सेट को ज़ुबानी बयान करें तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म। आप एक सेट को स्टेटमेंट के फॉर्म में बयान करें तो उसे हम कहेंगे स्टेटमेंट। मतलब लिख के आप नहीं दें, आप जस्ट बयान करें जी। कैसे, देखें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं नीचे। देखिए, मैंने लिखा है सेट ए में कि अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक। तो मैंने क्या लिखा है, जस्ट स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्म है, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह मैंने कुछ नहीं दी। तो ये जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्म के हिसाब से मैंने बताई है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, या एक और एग्जांपल नीचे से सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है। तो ये जो सेट होते हैं ना, तो इन्हें हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या बयानिया कि एक आप बयान करें सेट को, लिख के आप नहीं दें। आप अगर मैं आपको ज़ुबानी कहूँ तो ये भी स्टेटमेंट फॉर्म है। अगर मैं आपको कहूँ, अगर ये आप अगर ऐसे कहूँ आपको कि सेट ऑफ फर्स्ट जो है ना फाइव नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। या मैं अगर आपको कहूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये भी एक स्टेटमेंट फॉर्म है। या अगर मैं आपको कहूँ द सेट ऑफ फर्स्ट टेन इवन नंबर्स, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, बयानिया जिसे हम कहें। तो सेट को आप बयान करके, लफ्ज़ों में बयान करके बताएंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टाइप पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म कह लें या ब्रैकेट फॉर्म कहें, तो आपकी मर्ज़ी है। तीन जो है ना हिसाब से इस सेट को एक्सप्रेस किया जाता है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और ब्रैकेट फॉर्म। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है कि इन दिस फॉर्म वी राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन अ ब्रैकेट। हम क्या कहते, इस फॉर्म में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि सेट को ब्रैकेट में सेपरेट करके लिखते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बल्कि ब्रैकेट फॉर्म में। और फिर क्या कहते हैं हम, एंड सेपरेटेड देम बाय कामाज। और हम उस सेट को क्या करते हैं, कामाज से उस इनके एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हैं। देखिए, एग्जांपल मैं आपको दूं। देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या बताया था यहाँ कि द सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक। तो ये हो गई स्टेटमेंट फॉर्म। अभी अगर कोई आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो है, आप मुझे टेबुलर फॉर्म में ये सेंटेंस लिख के दो, तो टेबुलर फॉर्म में आप क्या करोगे, ब्रैकेट दोगे, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हो, ये ब्रैकेट। तो क्या करो, आप ब्रैकेट दो, फिर डेज लिखो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू सोआन जो है ना सैटरडे तक तो आप लिखें। तो ब्रैकेट से आप क्या करें, सेट को बंद करें, और उसके अलावा कामाज से, ये जो है ना मैंने कामाज दिए हैं, तो कामाज से आप क्या करें, सेट को सेपरेट करें। तो ये हो गई हमारी क्या, टेबुलर फॉर्म। अगर आप लफ्ज़ों में बताएंगे कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज, तो ये हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट लिखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि मुझे, अच्छा, स्टेटमेंट फॉर्म में ये कहाँ क्या लिखा है मैंने कि सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गई स्टेटमेंट फॉर्म, क्या आपने बयान करके बताया कि ये फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि ये मुझे आप क्या करो, सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में लिख के दो, आप क्या करोगे कि एक आप ब्रैकेट दोगे, उसके अलावा फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, और ब्रैकेट क्या करें, बंद करें, और कामा से क्या करें, एलिमेंट्स को सेपरेट करें। तो ये हो गई हमारी क्या,
जो है ना टेबुलर फॉर्म हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, या हम ब्रैकेट फॉर्म भी कहते हैं। ब्रैकेट फॉर्म इस वजह से कि हम जो है ना आखिर में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में और आखिर में हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट देते हैं, तो इस हिसाब से हम इसे ब्रैकेट फॉर्म भी कहते हैं। या अगर मैं आपको कहूँ कि सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये होगी स्टेटमेंट फॉर्म। अगर आपको कहूँ कि भाई ये मुझे रोस्टर फॉर्म है या टेबलर फॉर्म में लिख के दो, तो आप क्या करोगे, सेट का नाम लिख के फिर आप ब्रैकेट दे के क्या करोगे, AEIOU, तो ये हो गए वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गई हमारी क्या, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो ये आपको याद करना है कि हमें जो टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं फर्स्ट में और लास्ट में, फिर एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कामा से सेपरेट करते हैं। तो ये हो गई हमारी टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप इवन नंबर लिख के दो, 2 से लेकर 20 तक, तो आप क्या लिखोगे। अभी आप सेट को कोई भी नाम दो, सपोज़ करो मैं सेट को डी का नाम दे रहा हूँ, और फिर मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर 16, 18 और 20। तो ये हो गए हमारे इवन नंबर्स 2 से लेकर 20 तक। अगर मैंने आपको बताया कि मुझे 2 से लेकर 20 तक जो है ना इवन नंबर्स लिख के दो, तो ये हो गई स्टेटमेंट फॉर्म। अगर आपने लिख के दिया, ब्रैकेट्स में लिख के दी और कामा से सेपरेट भी किया आपने, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, दूसरी हमारी जो लास्ट फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, या उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आपकी मर्जी है सेट बिल्डर फॉर्म कहें या स्टैंडर्ड फॉर्म कहें, दोनों जो है ना एक ही सेट का जो है ना नाम है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले आप क्या करें, कुछ सिंबल्स हैं वो आपको याद करनी है, क्योंकि सिंबल्स आगे चल के ये हमें काम आएंगे। तो सिंबल्स आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सेटों में या सेट बिल्डर फॉर्म स्पेशली अगर ये सिंबल्स आपको याद नहीं होंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना अच्छी तरह में समझ नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक लकीर दी है, वर्टिकल जो लकीर है ना, ये वर्टिकल, या आप क्या करें, 2 डॉट दें, एक नीचे और दूसरा ऊपर। 2 डॉट या ये वर्टिकल लाइन ये क्या शो करती है, क्या लिखा है, ये सच देट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सच देट। अगर किसी सेट में ये लकीर वर्टिकल लाइन हो या डबल डॉट हो तो समझ लें कि ये क्या है, सच देट। अच्छा, ये एक निशानी है एप्सिलॉन की। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसे एप्सिलॉन पढ़ लें, या बिलोंग्स टू, कि किसी सेट में कोई मेंबर बिलोंग करता है या नहीं करता, तो ये क्या है, बिलोंग्स टू। अच्छा, ये है ग्रेटर देन। सबसे पहले एक और मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। ये लिखा है ग्रेटर देन। अच्छा, ये अगर मैं आपको उल्टा ऐसे कहूं कि अब ये ऐसे लिखो इसे, तो इसका मतलब है लेस देन। अच्छा, तो अगर मैंने यहाँ क्या लिखी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर आप क्या करें, इसके नीचे एक लाइन दें। अगर एक लाइन देंगे, ड्रॉ करेंगे, या इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा। अगर लाइन नहीं था तो ये था ग्रेटर देन, अगर लाइन होगा तो इसका मतलब होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो देखें, इसका लाइन मैंने नीचे लाइन दी है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अच्छा, नीचे जो है ना लेस देन, अभी ये लाइन में अगर छुपाऊं तो ये क्या है, लेस देन। अब अगर मैंने नीचे एक लाइन दी है तो समझ जाएं कि ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू। इसका माना और मकसद क्या है मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अच्छी तरह बताऊंगा, पहले आप ये अपने जहन में बिठा लें ये सिंबल्स। अच्छा, ये जो है सिंबल ये शो करती है एंड को, एंड। अच्छा, ये जो सिंबल है ये शो करती है और को। अच्छा, ये है इक्वल टू। अगर इक्वल टू के ऊपर एक लकीर आ जाए तो समझ जाओ कि ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये है इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं बल्कि इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं आपको याद करनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म पे हम अभी आते हैं। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अभी कैसे, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई सेट है और वो क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो मैंने सेट ऑफ इवन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखी है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो अगर नीचे मैंने लिखी है कि ये जो फॉर्म मैंने लिखी है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। तो ये मैंने ब्रैकेट देखे और कामास से जो है ना एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, मेंबर्स को सेपरेट किए हैं मैंने, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी टेबुलर फॉर्म। ठीक है,
तो अभी ये हो गई स्टेटमेंट फॉर्म, ये हो गई टेबुलर फॉर्म। तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस सेट को कैसे डिनोट करें, कैसे लिखें? तो देखें सेट बिल्डर फॉर्म में अब क्या करें कि एलिमेंट जो सेट है उसका नाम दें ए, फिर ब्रैकेट देखें, फिर लिखें कि एक सच दैट एक्स। देखें ये जो निशानी होती है ये किसकी होती है? सच दैट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये निशानी ज़रूर होनी चाहिए सच दैट की, नहीं तो सेट गलत हो जाएगी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो एप्सिलॉन है ना ये शो करती है बिलोंग्स टू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। अभी ब्रैकेट बंद करें तो ये हो गई हमारी क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने पूरा सेट यहाँ एक मखसूस हिस्से में आ गया कि क्या लिखा है मैंने, एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। तो ये देखें हमारी इवन नंबर सब आ गए, 2 4 अप टू 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो जितना बड़ा हो तो सेट बिल्डर फॉर्म उसे क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, एक छोटे फॉर्म में आपको लिख के देगी। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है ना सबसे बड़ी फॉर्म होती है। अगर किसी टेस्ट में आ जाए ना कि इन तीनों फॉर्म्स में जो एक्सप्रेस करते हैं सेट को, सबसे बड़ी फॉर्म कौन सी होती है? स्टेटमेंट फॉर्म, क्योंकि स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म उससे छोटी होती है कि क्या हम करते हैं कि बस सेट को हम लिखते हैं ब्रैकेट्स देके और कामा से सेपरेट करें एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी टेबुलर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म जो होती है ना सबसे छोटी होती है, क्योंकि हम ये कंप्रेस्ड फॉर्म होती है, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते एलिमेंट्स को। जस्ट हम बताते हैं कि एक्स जो हमने एलिमेंट्स लिखी है उससे मैं एक्स कहता हूँ। सच दैट जो एलिमेंट्स होते हैं उसे एक्स कहता हूँ। वो बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ये क्या सब होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जाम्पल आपको दूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक जो है हमारे ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये जो मैंने ऊपर लिखी है ये है टेबुलर फॉर्म। तो अगर मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे दें, कैसे लिखेंगे? अभी देखें लिखने का तरीका इजी है। ए सेट का जो नाम है वो ए है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एक्स जो नंबर्स होते हैं जो मैंने लिखी हैं वो सब बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कहाँ से लेकर कहाँ तक? एक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू 10। देखें लेस देन आर इक्वल टू 10, 10 से कम और 10 भी मौजूद है। तो देखें 10 भी मौजूद है और 10 से कम, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब 1 भी है और 1 से ग्रेटर, मतलब 1 से लेकर और ग्रेटर और 10 और फिर उससे पीछे वाले जो है ना नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हो गई हमारी क्या जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म। अभी एक और छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखें। देखिए एक होता है लेस देन 10, मतलब यहाँ सेट में 10 मौजूद नहीं है। 10 से लेस देन मतलब 9 8 7 फिर नीचे। ठीक है, लेस देन का मतलब वो होता है कि वो मेंबर वो एलिमेंट मौजूद नहीं हो। लेस देन 10 मतलब 10 मौजूद नहीं हो। अगर मैं आपको कहूँ लेस देन आर इक्वल टू 10 मतलब यहाँ सेट में 10 भी मौजूद है। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने एक आपको एग्जांपल दी है कि लेस देन आर इक्वल टू 10 का मतलब है 10 भी सेट में मौजूद है और उससे लेस देन, और उससे लेस देन कौन सी? 9 8 7 6, ठीक है, 5 4 उसके बाद 3 2 1। तो मतलब एक्स वो मेरा जो है ना सेट है जो 1 से ग्रेटर है, 1 भी मौजूद है और लेस देन 10 और 10 भी मौजूद है। तो ये हमारी क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो आप इसको आप टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो आप किसी नाम का सेट का नाम दें। तो क्या लिखें? ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 अप टू 1, ये हमारे हो गए ऑड नंबर्स। अच्छा, ये हो गए टेबुलर फॉर्म। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे इसे जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ईजी है। आप सेट का नाम दें, फिर लिखें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। हमने आज पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ी हमने, और टेबुलर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म, ये तीन जो है फॉर्म, इन तीन फॉर्म से हम एक सेट को एक्सप्रेस करते हैं, या जो है ना रिप्रेजेंटेशन जो सेट की होती है ये 3 फॉर्म्स में होती है। ठीक है, तो ज़्यादा और फर्दर एग्जांपल्स ये तीनों सेट्स की मैं आपको देता रहूँगा आगे लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।